जो वैश्विक संकट का पूरी दुनिया में असर है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने संयम और सावधानी का संदेश दिया है। और मैं मानता हूं कि इस वैश्विक संकट के दौर में संयम और सावधानी का जो संदेश है, उसको सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। उन्होंने जो है वो प्रिकॉशन और प्रिवेंशन की बात की है, पैनिक की बात नहीं की है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो चंडाल चौकड़ी की धमा चौकड़ी है, ये चंडाल चौकड़ी की धमा चौकड़ी का ये रिवाज और मिजाज हर संकट के समय दिखाई पड़ता है। ये संकट के समाधान में डटने के बजाय व्यवधान में जुट जाते हैं और कैसे जो है वो देश में भय और भ्रम का माहौल पैदा करें, किस तरह से काल्पनिक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करें। ये कोई पहली बार नहीं है। आपको याद होगा जिस वक्त कोविड की बात आई थी, तब भी इन्होंने जो है वो देश में कितना बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की, भय भ्रम का भंवर जाल फैलाने की कोशिश की। लेकिन ये तो देश की जनता है जिसने कि बहुत संयम और सावधानी के साथ उस पैंडेमिक को भी परास्त किया। और हमारा मानना है कि सरकार और समाज मिल करके इस संकट के समाधान में जुट करके और डट करके इसका समाधान के रास्ते में आगे रहे चलेगा। इससे जो है वो जो लोग ये इस तरह की जो है वो चंडाल चौकड़ी है, जो चुनावी चौपाल पे तो चारों खानी चित होती है, लेकिन उसके बाद ये चॉकलेटी चंडाल चौकड़ी जो है वो अपना जो है वो इस तरह का भय और भ्रम फैलाने का भंवर जाल फैलाने में लग जाते हैं। और इसलिए उनका जो है वो कोई इनको सीरियस नहीं लेता है। ये लोग जो है न्यूसेंस और नॉनसेंस के जो है वो के नगाड़े को लेकर के घूमते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो ऐसा है, चुनावी चक्रवात में चित जो चंडाल चौकड़ी का जो चॉकलेटी जो चकल्लस है, उससे ये बाज आना चाहिए। अब चुनावी चक्रवात में तो आप चित हो जाएंगे, उसके बाद चॉकलेटी चकल्लस का जो है वो चुहल करते हुए दिखाई पड़ेंगे, चाहे खड़गे साहब हों या कांग्रेस पार्टी हो या और लोग हों। भैया, इस संकट के समाधान का आप हिस्सा बनो, व्यवधान का किस्सा मत बनो। संकट के समाधान में जुटो, डटो, न कि जो है वो व्यवधान में आप जो है वो डट जाते हो हर समय। कब तक आप इस तरह के भय और ये जो पूरा के पूरा संकट वैश्विक संकट है, कोई अकेला भारत में है क्या? जो भारत की सरकार उसके लिए जिम्मेदार है? ये युद्ध है, इतने दिनों से युद्ध चल रहा है। भारत ने जो है वो बहुत समझदारी के साथ, मोदी जी ने बहुत समझदारी और संयम के साथ जो है वो दूरदर्शिता के साथ इस संकट का असर लोगों पे कम से कम पड़े या ना पड़े, उसके लिए लगातार काम किया है। और मैं मानता हूं कि जिस रास्ते से जो संदेश मोदी जी ने दिया है, सरकार जो दे रही है, वो निश्चित तौर से सरकार और समाज मिल करके इस संकट से देश को उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ चंडाल चौकड़ी है ना। इस चंडाल चौकड़ी की एक प्रॉब्लम ये है कि ये ढूंढते रहते हैं कि कैसे जो है वो देश में भ्रम पैदा करो, कैसे देश में जो है वो हंगामा क्रिएट करो, देश के लोगों में जो है वो डर पैदा करो। तो वो देश का जो है वो बहुत समझदार है, वो प्रिकॉशन और प्रिवेंशन पे यकीन करता है, वो किसी तरह की पैनिक पे यकीन नहीं करेगा। ये लोग कितना भी पैनिक फैलाने की कोशिश करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन का और समावेशी सशक्तिकरण का सफ़र है, सफल सफ़र, वो लगातार बिना रुके हुए, बिना थके हुए आगे बढ़ रहा है। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो ताकत है और कार्यकर्ताओं की जो शक्ति है, उसका नतीजा है। और इसी वजह से आज 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। लगभग 78% से ज़्यादा आबादी पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सुशासन का ध्वज फहरा रहा है। ये बाई चांस नहीं है, बल्कि बाई पीपल्स चॉइस है। इनको तो जो अगर अंधे के हाथ तक इनको बटेर भी लग जाती है तो ये नेता ही नहीं चुन पाते, अपना नेतृत्व ही नहीं तय कर पाते। ये तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है कि स्मूथ तरीके से जनादेश जो मिलता है उसका सम्मान करते हुए तत्काल सरकार भी बनाते हैं और उसके बाद सरकार को आगे जो हमने लोगों से वायदा किया है उसको पूरा करने में लग जाते हैं। असल में क्या हुआ है, कांग्रेस में एक दिक्कत आई है। जो कांग्रेस पार्टी जो है वो वयोवृद्ध पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, उसमें आज की तारीख में एक अनार 100 बीमार है। अब ये जो है वो हमेशा सत्ता के सामंती सुल्तान है ये लोग, तो इनको एक जो है वो अंधे के हाथ बटेर लग जाती है, एक जो है वो बाई चांस सरकार बन गई तो उस सरकार को, उस जनादेश का भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। और जो है वो क्या रोटेशन में ढूंढ रहे हैं कि किसको बनाए, आज एक महीना किसको बनाए, फिर एक महीना किसको बनाए, फिर एक महीना किसको बनाए। मुझे लगता है कि ये आप सरकार जनादेश की जो सम्मान करते हुए सरकार शुरू होने से पहले ही आप जो स्टेबिलिटी का जो माहौल और स्टेबिलिटी का जो संदेश देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, मोदी जी के खिलाफ ये जो गाली के मवाली हैं,
इनका जो है, इस गाली गैंग का जो है वो बहुत बुरा हाल होता जा रहा है। मोदी जी को कोसते कोसते कोसी नदी के किनारे तो ये पहुंच चुके हैं, राम राम सत्य होना बाकी रह गया है। क्योंकि ये जो इस तरह का व्यवहार है, अगर आप देखें तो गिनती गिनाई जाए तो गाली की डिक्शनरी जो है वो खाली हो जाएगी, लेकिन ये मवाली खाली नहीं होते। पता नहीं कहाँ कहाँ से किसकी डिक्शनरी से ढूंढ करके, नेशनल इंटरनेशनल डिक्शनरी से ढूंढ करके, और मोदी जी को गाली देते देते ये मवाली बनते जा रहे हैं।